The birth of Prophet Musa. इजिप्ट में फिरौन नाम का एक जालिम बादशाह राज करता था। वह खुद को खुदा कहता था और बनी इसराइलियों पर बहुत अत्याचार करता था। बनी इसराइल गुलामों की तरह रहते थे, दिन रात मेहनत करते, कोड़े खाते और उनसे कोई दया नहीं की जाती थी। एक दिन उसके जादूगरों और ज्योतिषियों ने बताया, एक लड़का पैदा होगा जो तेरी हुकूमत खत्म कर देगा। इस बात ने फिरौन को डरा दिया। वह गुस्से से भर उठा और उसने अपने सैनिकों को हुक्म दिया, बनी इसराइल में पैदा होने वाले हर लड़के को पैदा होते ही मार दिया जाए। यह आदेश सुनकर पूरे मिस्र में माताएं रोने लगीं। हर मां डरी हुई थी कि उसका बच्चा कैसे बचेगा। उसी दौर में इमरान और उनकी पत्नी योखाबिद को एक बेटा पैदा हुआ, हजरत मूसा। जैसे ही मूसा पैदा हुए, उनका चेहरा रोशन था। उनकी मां की आंखें खुशी से भर आई, लेकिन डर भी था। अगर सिपाही रोने की आवाज सुन लें, अगर किसी ने खबर कर दी, बच्चा कैसे बचेगा? लेकिन उसी समय अल्लाह ने उनकी मां के दिल में सुकून उतारा। अल्लाह की तरफ से रहनुमाई। अल्लाह ने उनकी मां के दिल में यह प्रेरणा डाली, बच्चे को दूध पिलाओ और जब डर महसूस करो तो उसे नदी में बहा दो। मैं उसे तुम्हें वापस लौटा दूंगा और उसे अपने रसूलों में शामिल करूंगा। यह एक बहुत बड़ा इम्तिहान था, लेकिन वह अल्लाह पर पूरा भरोसा करती थी। कुछ ही दिनों में सिपाहियों की जांच सख्त हो गई। मां ने तुरंत एक मजबूत टोकरी जैसी नौका बनाई, अंदर कपड़े बिछाए, टोकरी को तारकोल से सील किया कि पानी न जाए, और अपने नन्हे मूसा को उसमें सुला दिया, आंखों में आंसू मगर दिल में अल्लाह का भरोसा। बहुत धीरे से उन्होंने टोकरी को नील नदी में बहा दिया। नदी की धारा तेज थी, लेकिन अल्लाह ने पानी और लहरों को आज्ञा दी कि टोकरी को नुकसान न पहुंचे। टोकरी घास, पत्थरों और लहरों से बचती हुई धीरे धीरे फिरौन के महल की ओर बढ़ने लगी। यह अल्लाह की योजना थी। जिससे फिरौन सबसे ज्यादा डरता था, वह उसी के महल में पलने वाला था। टोकरी फिरौन के महल पहुंची। महल की औरतों ने टोकरी को देखा और उसे निकालकर फिरौन की बीवी बीबी आसिया के पास ले आईं। जैसे ही आसिया ने टोकरी खोली, एक खूबसूरत बच्चा, शांत चेहरा, प्यारी मुस्कान और मासूम आंखों का नूर उनका दिल पिघल गया। अल्लाह ने उनके दिल में बच्चे की मोहब्बत डाल दी। उन्होंने कहा, यह बच्चा हमारी आंखों की ठंडक बनेगा, इसे मत मारो। फिरौन ने पहले इनकार किया, पर अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था, इसलिए मान गया। मूसा किसी का दूध नहीं पीते। अब बच्चा रो रहा था और भूखा था। महल की औरतें एक स्तनपान कराने वाली दाई ढूंढ कर लाई, लेकिन मूसा किसी का दूध नहीं पीते। एक दाई, दो दाई, 10 दाई, किसी का भी दूध नहीं पी रहे थे। क्यों? क्योंकि अल्लाह चाहता कि वह अपनी मां के पास वापस जाए। मूसा की बहन ने टोकरी को चुपके चुपके फॉलो किया था। वह सब देख रही थी। वह महल की औरतों के पास आई और बोली, "उठ, क्या मैं तुम्हें ऐसी औरत बताऊं जो इस बच्चे का बहुत ख्याल रखेगी और उसे दूध भी पिला सकेगी?" उन्होंने खुशी से कहा, हाँ, ले चलो। और वह दौड़ती हुई अपनी मां को ले आई। उसकी मां ने उन्हें गोद में लिया। मूसा ने तुरंत दूध पीना शुरू कर दिया। सभी हैरान। महल ने उसी को मूसा की पालने वाली मां नियुक्त कर दिया। और इस तरह अल्लाह का वादा पूरा हुआ। हमने उसे उसकी मां के पास लौटा दिया ताकि उसकी आंखें ठंडी हो और वह जान ले कि अल्लाह का वादा सच्चा है। अपनी मां के पास रहते थे, लेकिन फिरौन के खर्चे पर। और फिर कुछ समय बाद महल में भी जाने लगे, जहां उनकी परवरिश परवरिश एक नार की तरह हुई। जिस बच्चे से फिरौन डरता था, वह उसके ही महल में, उसके ही कपड़ों में, उसके ही खाने पर पल रहा था। ये थी अल्लाह की सबसे खूबसूरत योजना। उसको बचाना चाहे, कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मां की दुआ और भरोसा सबसे बड़ी ताकत है। जालिम कितना भी बड़ा हो, अल्लाह की योजना उससे बड़ी होती है। हर मुश्किल में अल्लाह की रहमत छुपी होती है।